गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे, नो आग्रह तू के राम तो मिलका रहा है। वो तो राम तो मिलका रहे थे। गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान न चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है। अरदास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी हो, नहीं। भगवान परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। तो उन्होंने जैसे उस दादूपंथी महात्मा ने करबद्ध होकर, हाँ, सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा, और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई इस छोरे का शरीर बाबा जी का भी हो गया, भी पागल हो गया इसके गले। छोटे 10-13 वर्ष के थे उस टाइम कि इसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पुणात्मा उन महापुरुषों ने, तो फिर उसने गरीबदास जी ने कहा, तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं, बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे, गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कती घर तो फारे को रहा हूँ, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, उस बेरी के बाग में बैठ के, उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। वहां गरीबदास जी बोला करते, 13 वर्ष के बालक और दादूपंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके उसके मुख कमल से बोला हो। तो पुणात्मा अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, वो हमारे कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आज उन्हीं का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। तो उस समय यही त्रुटि रही, यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था, और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गेंडली मारे बैठे थे, उसके ऊपर वेद और गीताओं पे हैं कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखोदे के पास एक गांव है, वो मेरे चत से उतर गया।
वहां का एक जाट परिवार का लड़का था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी सदग्रंथों को मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं और संस्कृत भाषा पढ़ के फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे। उनका अपना नियम था और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया। पहला नंबरदार हुआ कर दिया पढ़ से। उसने कहा ताऊ मैं भी पढ़ लूंगा कि स्कूल में, ले दस्तक कर दिया। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहाँ अव्वल आवा सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवा प्रत्येक क्लास में। शिक्षा पूरी हो ली तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे। और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़का रहा ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उस तक कथा सुनर दान चढ़ावे। उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे विवाह कर दूं। तो उसने जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हुआ। तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे थे। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई, वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, ब्राह्मण गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लग गया गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं। और ऐसे ऐसे उस गांव का नाम उतर गया मेरे चित्त। तो उसमें ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था, मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा और ना वेदों को, किसी को संस्कृत भाषा में ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से आ गया। वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था। और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा यूज नहीं करी। लोक वेद में, संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है
युग क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया। सचमुच सही है, कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों, आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया। उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए, पूछो मत। अपने आत्माओं यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो ये महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने। इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, गांव तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। जब दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम आज तक क्यों नहीं बताया हमारे को, तो उन्होंने जनता, राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया। मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो। और सच्चाई से बताया नहीं सच्चाई किसी को, तो जाको राखे साइया मार से कहना कोई। तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जनता श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि यू के कारण था। कुछ बुद्धिमान भी लोग हुआ करे, सारे थोड़े एकदम बैड सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं। आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वह साची कर्ण की। आखिरी सांस तक नो का नो बोलूंगा, चाहे तड़कर शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो अब ये जनता, हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा? यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है? यहाँ सुख की, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को तुम आप जिस श्रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा को की सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए हैं, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्माओं, दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 में जाकर, ये 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आकर बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी को जरूर हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा,
और उसमें पढ़ने लग गया तो उसमें स्पष्ट तेरा भला यो गीता ज्ञान दाता तो नु क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ शेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा फिर तो अनुवादिनी का किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता पुराण कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जग जला करके जैसे लैंप, और रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं। उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ जो है तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम तेरे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सिर पे कौन भार धरे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्मा, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण, वो तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है, कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है, कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई गीता और वेदों आदि का वेदों का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए। तो उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के वो तत्व ज्ञान है। यहाँ इन्होंने गीता अनुवादकों ने थोड़ा सा दिखाऊंगा, यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे, और इन्होंने उसका अर्थ बनाया सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी, उसने स्वयं आकर बोली। जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले हैं। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वहीं इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने, एक छोटे से बालक ने पूछ ले 4वीं 5वीं कक्षा के न, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ, और ये अति उत्तम लिख रहे जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। यह गीता अध्याय नंबर
7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौका जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सदा रहेगी और मेरी भी रहेगी, मेरी पूजा करेगा तो। और ये कोई ना जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टे इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है। वरद माने जाना होता है, शब्द को उसमें जाना लिख रखा और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्व धर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना तन उस अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ब्रह्म ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते। क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता, जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं। और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य शेष रह जाते हैं, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं इस नाम यहाँ नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ डमना संभाल तेरे अपने डमडमे। तो कहता यू खुद भी कहे कि मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बढ़ते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारे काम आओगे जब यहाँ से चलेंगे। तो आपको 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इन्होंने ऐसे अड़ंगे अड़ा दिए, जो सही तत्व आया ना ज्ञान का वहां उल्टा अर्थ कर दिया। तो बता हम ब्रह्म के सारे, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 4थे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का। इसमें क्या कहा है, और ये 32वां श्लोक है, ये कहा है बहुविधा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आगे हम श्रीमद् भगवत गीता, ये 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया जहाँ विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ये ओम तत्सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है।
ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। तो हम यहाँ आ जाए, यहाँ न शर्म आ गई। सच्ची लिखते आना देख चौथे अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में, ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे यहाँ लिखा है। इस प्रकार और भी, जैसे यहाँ और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, ये है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारे साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में परमात्मा भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा कंप्लीट कोर्स, उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो समझ में आ जाता बच्चों, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हो गया। इससे सिद्ध गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध ये हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 18 अध्याय बनाए, 1 अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ। ये देख अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लाग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का थोड़ा सा तो कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा की है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, उनसे ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया। इनको कह दिया था बेटा भी तत्व ये सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते, पल पल में मिलते हैं, जो इनकी प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सारनाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सारनाम तो एक ही है और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है हरियाणा के अंदर, जिला दद्दर में, उनको दिया। उसके बाद वो केवल एक ही, जो हमारे दादे मेरी दास की परंपरा में, उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और
मेरे गुरुदेव के लाखों के संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ के त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा ही शुरू से ही, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना। तो परमात्मा दास को मिले कबीर परमेश्वर, और उसे कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। तो उसमें क्या बताया है कि उसकी सच्चिदानंद घन पर, तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको जो तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलाओगा, इसने कहा था। जैसे गरीबदास जी आए, जैसे चूड़ामणि जी थे। चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उनने जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन छठी पीढ़ी में आकर भ्रमित कर दिया किसी ने, उन्हीं की परंपरा में वो 5 नाम छुड़वा दिए। एक और श्लोक, एक और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी ये नाम इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी। तो वो वाणी इबदास आपको बताओगा, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। तो कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया, और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको? ये नकली पंथ संत ये बने फिरे हैं, सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है? एक अंग है, अध्याय है वैदे का अंग। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू, यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। कहते हैं ये 60 दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी पुरी नागा सरस्वती, ये इस तरह के। कहते हैं 60 दर्शन 60 भेख कहावे, और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डांटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए, लाल कपड़े। कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठारे हैं, बड़े भगत होंगे, या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाह पे। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं? 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आए हाय, गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थों पर जाते हैं हम जोड़ो मनाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ, और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर? या वेदों में है? वेद पुराण पढ़त हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माड़ा गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा।
पैर का माला कंठी टिक्की बिंदी ला कर डाडी डूडी बढ़ा के घोटम घोट होके कहते हैं ऊपर तो तेनो दिखो भाई ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैरागता घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ। चोरी ठगी ये बकवाद जो है मिलावट ये छोड़ो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो। ये है बैराग। और भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रहो चाहे बाहर हो, तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाना पर चोट नहीं लग सकती। अपने आत्माओं इस सीतानंद गण ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, पर उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पे, और वो नो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है। जो भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ पढ़ा के ही पता चला वो किसा ज्ञान दिया करता है। धोती धोती सी उसकी खकता न, मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। तो कहते हैं कोटों मुद्दे कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। जैसे कोई एक नाम जपे क्यों, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं। वो के नाम दे है किलियम कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का मोट कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जहाँ चला हट जा गाड़ी आएगी। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में। और ये किलियम नाम कहाँ से लाई, परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र। ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर दो अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि बिन सत अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अब संत किसे कहे, मार्गदर्शक। एक गांव में 5,000 आदमी होंगे, 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 जो छोटे बालक बूढ़ो कर बूढ़े वो तो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का, एक माई का बालक रोया था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी ये क्यों रोए तेरा लड़का। वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रोए। वह कहेगी बारली का बोल दे, थारा इसका बारली का हो रहा है, बारली माता का। वह 100 रुपया वाद रह देगी। दूसरी आओगी नो कहे भीतरली का और बोल दे। तीसरी आओगी नो कहे थारा श्याम जी का दर्द दे। तो एक बालक पर 20 गुरु हो जाएंगे एक पॉइंट पे। तो परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये राम कृष्ण की गुड़गानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़े लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिना में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जाएगा ना, इतने संत हो रहे हैं, काल ने इतने भेज दिए। ये गरीब सारा नसीब दे कर दूंगा, मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, ये सब का मैदान हो जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा। तो परमात्मा ने
गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे जो मकरा, और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है। यह हुआ भाई बक्के। फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता सटदल हुआ बाई बकदा, 12 बाट बिटम बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगौरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा है व्यर्थ है, बैदा माने यूजलेस से। सन्यासी 10 नाम कहावे शिव शिव करे न सन से जावे, निर्वाणी निकंठ निसारा भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीन्या गुरु गुण हीना, नगन निराशा तनकू त्रासा और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, क्योंकि ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या इन्हें भगवान मिल जाएगा। शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना ढूंढले ढोरे हैं। ये वेदा ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए है कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ इनको समझ में आए नहीं, खुले नहीं, और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद गढ़ रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी सेवड़े ये तन पर छार लगाए हैं, छार माने राख को, और 500 नार 2500 लड़के ये धूमधार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, सबने सतगुरु बैठे नू जाण्या। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव दौलतपुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। राजकुमार जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2005 में ली थी, 27 जून सन 2005। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो हमारे समाज में प्रचलित साधनाएं हैं वो हम सभी करते थे, जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, त्यौहार मनाना और गंगा स्नान करना। हमारे परिवार में एक नियम था हमारे घर में कि जो मतलब हर पूर्णमासी को जिसका भी मौका लगता था कोई ना कोई परिवार में से अवश्य गंगा स्नान करने जाता था, और इस नियम का लगभग 5-7 साल जो हमने पालन किया। जैसे कहते हैं ना, देवताओं की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति से दुख दूर होते हैं और जो परेशानियां आती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था जिससे ये कह सके कि भाई देवी देवताओं की पूजा करने से ये सुख मिलते हैं। फिर हमें पहले से एक मन में प्रेरणा ये थी कि भाई जब परमात्मा है तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं करता, हमारे जो है हम ऐसे भगवान की भक्ति करें जो हमसे बात करें, यानी भगवान के बारे में कोई बताने वाला हमें संत मिले जो हमें हमारी जो ज्ञान की तड़प है, यानी परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये सब कुछ बनाया, ये क्यों बनाया, हम दुखी क्यों हैं यहाँ, और यहाँ से सुखी होने का रहस्य क्या है, इसके बारे में बताने वाला कोई संत मिले, यानी कोई भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला कोई संत मिले जिसको हम गुरु बना करके भक्ति करें। तो ये साधनाएं हम करते थे, यानी देवी देवताओं की पूजा करना। किसी ने बताया आप जो है आसाराम जी से नाम दीक्षा ले लो। उससे पहले एक छोटी सी घटना है, ये दास आपको बताना चाहता है। हमारे परिवार में एक मुकदमा चला था ज़मीन का, उसमें हमें बहुत पैसे का नुकसान हुआ था क्योंकि हमारे पिताजी दिल्ली सिलाई का काम करते हैं, एक मजदूरी की तरह ही है, क्योंकि एक परिवार का एक मेंबर जिसमें परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी हो जिसके ऊपर, और वो ही व्यक्ति अगर केस या मुकदमा लड़ेगा, तारीखों पर जाएगा, पैसे खर्च करेगा, तो फिर जो है परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यानी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमने जो है एक मतलब ये कह सकते हैं कि भाई भक्ति की आड़ लेनी चाहिए। और इसी क्रम में
किसी ने सलाह दी कि आप आसाराम जी बापू जी से नाम ले लो और गुरु बना करके भक्ति करने से दुख दूर होते हैं। तो हमने आसाराम जी बापू जी से 2001 में नाम दीक्षा ली थी, जब इस दास की उम्र लगभग 8 साल थी। और उसके बाद फिर भी भक्ति हमारी तो नाम दीक्षा जो ली थी हमारी मम्मी जी ने, हमारे पापा जी ने और मैंने, हम तीनों ने एक साथ ली थी आसाराम जी से भी। उसके बाद भक्ति की, लेकिन भक्ति का कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी दिल्ली रहते थे, उनको दमा सांस की प्रॉब्लम थी और इतनी प्रॉब्लम थी कई बार जो है वो अपने दैनिक कार्य जैसे मान लो सुबह उठ करके अपना काम करना वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे। और हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या थी, रोज़ तीसरे दिन उन्हें ब्लड प्रेशर लो हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि अपनी जो दैनिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे सुबह उठकर अपना नहाना धोना करना, पूजा पाठ करना, इसमें भी वो दिक्कत होती थी उनको। अब आसाराम जी बापू जी से नाम दीक्षा जब ली थी उन्होंने, तो उनकी भक्ति में ये नियम था कि भाई सुबह उठ करके सबसे पहले आपको नहा धो करके ही पूजा करनी है। अब जब बीमार आदमी है, बीमार व्यक्ति है, तो पूजा पाठ कैसे करेगा? तो इस तरीके से भक्ति करते हुए दिक्कतें आ रही थी। सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सन 2004 में हमारे जो पिताजी थे वो करावल नगर दिल्ली में काम करने जाते थे। घर से जैसे फैक्ट्री के लिए निकले वो, तो रास्ते में एक सतीश भगत जी हैं करावल नगर दिल्ली में, तो वहाँ उनके यहाँ पर परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। 4 दिवसीय सत्संग था, 14 से 18 अप्रैल सन 2004 में। तो पिताजी ने देखा वहाँ पोस्टर लगे हुए थे कि काल कौन है, हम सब देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं, वो परमेश्वर कौन है जो हमें दुखी से सुखी कर सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और ज्ञान की जो तड़फ है उसको पूरा करने के लिए हम भक्ति कर रहे थे। और यहाँ जब उससे संबंधित बातें सुनने को मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई पिताजी को। उन्होंने वहाँ रुक करके सत्संग सुना। तो सत्संग में सदगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनके पाप नहीं कट सकते, उनके दुख दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनके पावर से बाहर की बात है और इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आसाराम जी, सुधांशु जी ये गलत भक्ति बता करके भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे सत्संग में। इन सब बातों को सुन करके हमारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि हमारे पिताजी और हम सभी ने आसाराम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी कि भाई आसाराम जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी ने इन सारी जानकारी देने के साथ साथ जो सदग्रंथ दिखाए, जैसे गीता दिखाया, वेद दिखाए, पुराण दिखाए, उन सब में गुरुजी ने उंगली रख रख के पढ़ाया कि भाई देखो हमारे वेद ऐसा बताते हैं। तो पिताजी ने जब ये सच्चाई सुनी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगा और कहा कि भाई ये तो सच्ची बात है जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। गीता जी दिखाई, श्रीमद् भगवद गीता का पहले हम एक अध्याय का डेली पाठ करते थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है और उससे दुख दूर होते हैं हमारे। तो उसका हम एक अध्याय का डेली पाठ करते थे, लेकिन उसमें रहस्य क्या है ये हम नहीं समझ पाए। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया और उसके वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, तब पिताजी को बहुत मतलब अचंभा हुआ कि अरे हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं और हम ये साधना कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो पिताजी ने 4 दिन लगातार वहाँ सत्संग सुना। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने का इस दास को भी सुअवसर प्राप्त हुआ और जिस भक्ति और भगवान की हमें तलाश थी उसके बारे में जानकारी मिली। बड़ी खुशी हुई मन में कि हे परमात्मा, हम आपके लिए तड़फ रहे थे और आप जो है अब ये तड़फ हमारी पूरी हो जाएगी, यानी जो ज्ञान की भूख थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और वो पुस्तकें फिर हमने पढ़ी। उन पुस्तकों को पढ़ने से हमें यथार्थ ज्ञान हुआ कि सबसे पहले हम ये सोचते थे कि भाई सृष्टि कैसे रची गई है, इसका कोई वास्तविक जानकार कौन है जो हमें ये बता सके कि सृष्टि कैसे रची गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रूफ सृष्टि रचना सुना करके सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे कैसे सृष्टि रची गई। हम तीनों सतलोक आश्रम करौथा गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब हम उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचे, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दर्शनों की लाइन में देख करके दूर से ही बोला कि आप जो है मतलब भक्ति में आस्था तो बहुत है आप लोगों की, लेकिन यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप मतलब हमसे बिना बात करे ही सदगुरुदेव जी ने बता देखा आप करावल नगर दिल्ली से आए हो, ये ज्ञान तो आपने 1 साल पहले सुना था और इतना टाइम कैसे लगा दिया, ये ज्ञान तो जादू का काम करता है।
यानी हमें ये एहसास हुआ कि ये तो स्वयं परमात्मा है, यानी हमारे बिना बताए उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये करावल नगर से आए हैं और 1 साल पहले इन्होंने सत्संग सुना था, ज्ञान सुना था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि जब हम जो परेशानी हमारे सामने आ रही थी, जैसे हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या होती थी आए दिन, और वो बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें ब्लड प्रेशर लो की कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि उन्हें पहले अक्सर रहा करती थी। और हमारे पिताजी का जो दम सांस की समस्या थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब परमात्मा की ऐसी दया है कि वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और अपना दैनिक कार्य आराम से कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम सत्संग में आते थे तो जो हमारे पड़ोसी लोग हैं वो ताने मारते थे कि आपके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, भक्ति सच्ची बताते हैं, उससे समय सुख होने चाहिए, तुम्हारा कच्चा घर है ये पक्का क्यों नहीं बनता, इसको कह करके पक्का बनवाओ, आप जो घर ना बना लो अपना। तो इस तरीके से हमें टॉर्चर करते थे, मतलब हमें ताना मारते थे। तो हमारी मम्मी जी ने सदगुरुदेव जी से दर्शनों की लाइन में प्रार्थना की, गुरुजी इस तरीके से बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोलने दो उनको, परमात्मा सब दया करेंगे। और घर बनवाने की बात है तो घर तो परमात्मा बनवाएंगे, और घर बनवाने की जल्दी ना करो, परमात्मा 120 साल काशी में झोंपड़ी में रहकर गए थे, झोंपड़ी इतनी बुरी नहीं है, आप भक्ति करो बस, परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे। तो परमात्मा की दया से बरवाला आश्रम में ये दास सेवा करता था भंडारे में, परमात्मा ही करवाते हैं सेवा। तो उस दौरान मम्मी जी ने इस दास को बोला कि आप गुरुजी से प्रार्थना लगाओ घर बनवाने के बारे में, क्योंकि परेशानी कई सारी आ रही थी, लोग तंग करते थे कि भाई आप पैसा खर्च करते हो ना, पैसा इकट्ठा करके आप जो है घर ना बनवा लो, क्यों तंग होते हो। और गुरुजी को भी भला बुरा कहते थे। तो इस दास ने परमात्मा के सामने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, आप सबके दुख दूर करते हो, एक अरदास इस दास की भी सुन लो, परमात्मा हमारा घर बनवा दो। गुरुजी ने इस दास को एक बार देखा और कहा कोई बात नहीं बेटा, बन जाएगा, बनवाएंगे घर, ये कह दिया गुरुजी ने। और उसके ये हैरान करने वाली बातें हैं, उसके लगभग 15 दिन बाद ही अचानक से ऐसी अवस्था बनने लगी, जो लोग हमारा विरोध करते थे वो लोग हमारे साथ खड़े हो गए, यानी हमारे पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको घर बनाना, घर की ज़रूरत है तो आप हमसे पैसा ले जाओ और घर बनाओ अपना। और तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, 2 महीने के अंदर अंदर ही भगवान की दया हुई, ये घर बन के तैयार हो गया। तो जिसकी वजह से लोगों का ताना देना वो बंद हो गया। और जो गांव के प्रधान वगैरह होते हैं उनकी भी एक स्कीम होती है घर बनवाने की, वहाँ बहुत बार हम फॉर्म लेकर के पहुँचे कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू ये घर बन जाए हमारा, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। क्योंकि आप समझते हो इस बात को कि भाई बिना पैसे लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, और हमारे गुरुजी का रिश्वत देने का आदेश भी नहीं है, इसलिए वहाँ हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद हमारा घर बना, परमात्मा ने बहुत ही दया की हमारे ऊपर, और आज हम उस घर में बड़े आराम से रह रहे हैं। और एक लाभ और है, जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे हम पहले चूल्हे पे खाना पकाते थे, परमात्मा ने गैस कनेक्शन करवाया। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई तुम तार डाल लो, इतने परेशान रहते हो, घर में उजाला हो जाएगा, ये डिबिया क्यों जलाते हो, लैंप क्यों जलाते हो। तो हमारे सदगुरु जी ने हमें समझाया था कि बच्चों ये चोरी से काम नहीं करना, अगर एक नंबर भगवान को सुविधा देनी है तो 1 नंबर से देगा, 2 नंबर से मत करना, चाहे बिना सुविधा के रह लेना। तो परमात्मा की उसी आदेश को पालन करते हुए हम जो है अपना डिबिया से या लैंप से उसी से पढ़ाई करते थे। दास ने इंटर तक की पढ़ाई जो है लैंप से की है। और उसके बाद परमात्मा की दया हुई, भगवान ने बिजली का कनेक्शन करवाया, और वो ऐसी सुविधाएं अब कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि हम सतभक्ति कर रहे हैं। परमेश्वर की सतभक्ति करने से जो परमात्मा अपनी तरफ से जो सुविधाएं देता है वो कभी ख़त्म हो नहीं होती, और वो एंडलेस होती हैं। लेकिन हमें नियम में रह करके भक्ति करनी होती है, जिसकी वजह से परमात्मा हमें सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। परमात्मा ने अनहोनी की थी इस दास के साथ में और हमारी मम्मी जी के साथ में। जब 9th क्लास में दास पढ़ाई कर रहा था, तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक थे तो रात में देर रात तक पढ़ना पड़ता था, तो नींद ना आए पढ़ते समय, इसलिए शाम को लगभग 10-11 बजे करीब जो है दास चाय बनवा लेता था और उसके बाद फिर पढ़ने में लग जाता था। तो इसी क्रम में मम्मी ने एक बार चाय बनाई, तो पतीली में, क्योंकि उसकी ऊपर वाली साइड में वो छिपकली थी पतीली में, लेकिन दिखाई नहीं थी। मम्मी ने उसी में पानी करके और उसी में चाय बना के
हमें दे दिए। मम्मी को भी पता नहीं लगा उस समय। और उसके बाद जब वो चाय गिलास में भी कर दी, मेरी गिलास में भी होगी और मम्मी जी के गिलास में भी होगी। अब चाय पीते पीते जैसे उस छिपकली का मुंह दिखा, क्योंकि डिबिया का उजाला जो बहुत कम होता है वो स्पष्ट तौर पे उसमें नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद जब मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि भाई गिलास में कुछ है, चाय वाले गिलास में, तो उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा डिबिया के उजाले में कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके उजाले में देखा तो उसमें छिपकली, उसके मुंह खुला हुआ था और उसके पंजे ऊपर को थे। मन की मम्मी ये तो हमने जहर खा लिया, छिपकली में तो बहुत जहर होता है सांप के बराबर, तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करें, रात को 11:30 बजे का टाइम था, बड़ी दिक्कत। अब गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, क्या करो, अब सब सोए पड़े हैं, क्या करें। तो हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा भरोसा था कि जिंदगी और मौत हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के हाथ में है। हम परमेश्वर की सद्भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास था। हमने किसी को कुछ नहीं बोला और हम परमात्मा का अमृत जल प्रसाद लेकर के हम आराम से सो गए। उसके बाद जब सुबह हम उठे तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम मरे नहीं, परमात्मा ने दया कर दिया। और इस तरीके से उठे हम बिल्कुल फ्रेश मूड से, जैसे कि शाम को बुखार की दवाई खाने के बाद व्यक्ति सुबह उठता है एकदम फिट, इस तरीके से हम उठे, कोई दिक्कत हमें किसी तरीके की नहीं हुई। अगले दिन जब डॉक्टरों को बताया कि भाई इस तरीके से हमारे साथ ये दिक्कत हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर चिकनाई में छिपकली गिरती है तो उससे नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन चाय में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती, इसलिए तुम्हें तो मतलब बहुत दिक्कत होनी थी, तो तुम्हें मतलब उल्टी होनी थी तब बच सकते थे, या फिर जो तुम्हारी मौत होनी थी। तो इस तरीके से परमात्मा ने हमारी जीवन रक्षा की। रिश्तेदारी में जाते हैं, आने जाने में कई सारी दिक्कतें होती हैं, उन सुविधा को, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो दास के मन में एक प्रेरणा हुई कि भाई अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो। नई का हमारा ब्योत था नहीं, क्योंकि इतनी पैसे की इनकम नहीं थी। उस स्थिति में तो मन ही मन में प्रार्थना की कि परमात्मा अगर नहीं भी दिवाओगे तो आप ही दिवाओगे, ये मन ही मन में प्रार्थना की थी। परमात्मा की ऐसी दया हुई, जो लोग हमारे विरोधी थे उन्होंने ही हमारे इस काम में हमारा सहयोग किया कि भाई अगर मोटरसाइकिल लेनी है ठीक है, बताओ कितने रुपए चाहिए आपको, तो उन्होंने ही सहयोग किया हमारा इस काम में। और भगवान की दया हुई, शोरूम से जाकर ऑन कैश पेमेंट परमात्मा की दया से हमारी मोटरसाइकिल निकली। सर, आपकी भक्ति करने में बहुत रुचि थी। आप और आपका परिवार शुरू से ही गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था। आपने 8 साल की उम्र से ही आसाराम बापू से नाम दीक्षा ले रखी थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो लोग सच्चे गुरु की तलाश करके भक्ति नहीं करते, वो उनका जीवन ये खराब हो जाता है। और सच्चे गुरु की पहचान के विषय में सदग्रंथ बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22 में बताया कि बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। यानी पूर्ण परमात्मा ही, घट घट में वसने वाला परमात्मा ही सब कुछ है, ये बताने वाला संत बहुत मुश्किल से मिलेगा। यानी संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिसकी वजह से हमने आसाराम जी को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, क्योंकि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। अगर ये अधूरे गुरु के चक्कर में ये जो जीवन बर्बाद हो गया तो इसका कोई मोल नहीं लगेगा, यानी हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, हमें सद्भक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए सच्चे गुरु की जब हमें तलाश हुई तो पुराने गुरु को छोड़ने में परमेश्वर भी बताते हैं कि कोई दोष नहीं है। जैसे जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। उसमें वो समझाते हैं कि जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक जो है गुरु बदल सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो हम बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें दोष नहीं होता, ये तो जीवन रक्षा हुई, बहुत अच्छा हुआ। तो गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। ये धारणा गलत बना रखी है कि गुरु बदलने से दोष लगता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।